फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगने लगता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते और आगे हमसे कुछ नहीं हो सकता और पूरी तरह हमारी हिम्मत टूट जाती है और धीरे धीरे हम डिप्रेशन का शिकार होते चले जाते हैं। कुछ ऐसी ही एक लड़के की कहानी है ये। एक सांवले रंग का लड़का मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेता है। बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौकीन था, दिन रात पढ़ाई करता था। स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है, हर साल हर क्लास में टॉप करता जाता है। क्लास 10th की एग्ज़ाम होती है, टॉप करता है। क्लास 12th की एग्ज़ाम होती है, टॉप करता है। घर वालों को ये आशा हो जाता है कि ये लड़का हमारी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। फिर वो लड़का कॉलेज में एडमिशन लेता है। उसकी स्कूल की पुरानी लाइफ ख़त्म हो जाती है, स्कूल लाइफ ख़त्म होती है, पुराने फ्रेंड सर्कल छूट जाते हैं। जैसे ही कॉलेज में इंटर करते हैं, उसकी एक नई फ्रेंड सर्कल बनती है, वो नई जर्नी स्टार्ट होती है और वो नई जर्नी उसकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देती है। वो लड़का जो रात भर पढ़ाई करता था, अब वो लड़का रात भर पार्टियाँ करने लगा था। घर वालों से झूठ बोलकर पैसे मंगवाता था और अय्यासियों में उड़ा दिया करता था। घर वालों को ये बात पता चलता है। घर वाले उन्हें समझाने के लिए आते हैं और उन्हें समझाते हैं। वो घर वालों से कहता है, मुझे आप लोगों की ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी लूँगा। घर वालों की बात नहीं मानते, घर वाले चले जाते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है, वो लड़का एग्ज़ाम देता है, रिज़ल्ट आता है और वो एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। ज़िंदगी में पहली बार वो लड़का किसी भी सब्जेक्ट में फेल होता है। आज तक कभी भी फेलियर का सामना नहीं किया था। उसे वो फेलियर हर्ट कर जाता है और उसका सहन नहीं कर पाता है और वो धीरे धीरे खुद को सबसे अलग करने लगता है। वो किसी भी फ्रेंड से बात नहीं करता है, अपने घर वालों का फ़ोन नहीं उठाता है और ख़ुद को एक कमरे में कैद कर लेता है। यहाँ तक कि वो धीरे धीरे अपने कमरे से निकलना बंद कर देता है और धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। जैसे ही ये बात उनके प्रिंसिपल, जिस स्कूल में वो पहले पढ़ते थे, उनको पता चलता है, वो उस लड़के को खुद से मिलने के लिए बुलाते हैं। वो लड़का वो प्रिंसिपल की बात को माना नहीं कर पाता है और अगली ही शाम प्रिंसिपल सर के घर पर पहुंच जाते हैं। प्रिंसिपल सर अपने घर के आंगन में अंगीठी के सामने बैठकर अपने हाथ सेक रहे थे। सर्दी का मौसम था। वो लड़का भी जाकर सामने बैठ जाता है और अपने हाथ सेकने लगता है। प्रिंसिपल सर उनसे पूछते हैं, बेटा बताओ क्या हाल चाल है। वो लड़का कोई भी जवाब नहीं देता, बिल्कुल शांत हो जाता है। प्रिंसिपल सर उनसे और एक बार पूछते हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। अब दोनों साथ में बैठे रहते हैं 10-15 मिनट तक, लेकिन दोनों के बीच कोई भी बात नहीं होती। प्रिंसिपल सर ये सोचने लगते हैं कि मैं इसे किस तरह से समझाऊं, क्या समझाऊं और कैसे इसकी गलती का एहसास कराऊं। फिर अचानक वो प्रिंसिपल सर उस आग की भट्टी से एक कोयले के टुकड़े को निकालते हैं और मिट्टी में फेंक देते हैं। जैसे ही वो कोयले का टुकड़ा मिट्टी के संपर्क में आता है, धीरे धीरे बुझने लगता है और जब वो पूरी तरह बुझ जाता है, वो लड़का उनसे पूछता है, सर आपने ये क्या किया? आपने तो इस कोयले को बर्बाद कर दिया। अब तक ये कोयला हमें गर्मी दे रहा था, अब तक ये जल रहा था, लेकिन अब ये बुझ गया है, आपने इसे बर्बाद कर दिया। तभी प्रिंसिपल सर उनसे समझाते हैं, बेटा क्या हुआ अगर मैंने इसे निकाल लिया तो मैं फिर से डाल देता हूँ, फिर से ये जलने लगेगा। और फिर वो उस कोयले को भट्टी में डालते हैं और कोयला धीरे धीरे जलना स्टार्ट हो जाता है और फिर से गर्मी देने लगता है। और फिर उस लड़के से पूछते हैं कि बेटा तुम्हें कुछ समझ में आया क्या? वो लड़का कहता है, नहीं सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। प्रिंसिपल सर कहते हैं कि मैंने तुझे समझाने के लिए ही तो वो किया था। जिस तरह उस कोयले को मैंने निकाला, वो कोयला बिल्कुल तुम थे। यानी कि जब तक वो कोयला उस भट्टी में था वो जल रहा था। यानी कि तुम जब तक अच्छे संगति में थे, अच्छे साथ में रहते थे, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते थे, तब तक तुम्हारी पढ़ाई अच्छी से चल रही थी और तुम हर साल टॉप करते जा रहे थे। लेकिन जैसे उस कोयले को मैंने उस मिट्टी में डाला, वो गलत संगति में गया, इसी तरह तुम गलत संगति में गए तो तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। तुम रात भर पार्टियाँ करने लगे, तुम अपने घर वालों से झूठ बोलने लगे और अपनी पढ़ाई को नेगलेक्ट करने लगे और इसी वजह से तुम्हें आज फेलियर का सामना करना पड़ा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें हमेशा फेलियर का सामना करना पड़ेगा। तुम जब चाहोगे उस कंडीशन को बदल सकते हो। जैसा कि मैंने चाहा तो उस कोयले को दोबारा जला दिया, इसी तरह तुम अगर चाहोगे तो तुम खुद को फिर से जला सकते हो, खुद को आगे बढ़ा सकते हो। उस लड़के को अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, रोने लगता है और फिर दोबारा अपने कॉलेज में जाता है। कॉलेज में जाते ही अपनी पूरी फ्रेंड सर्कल बदल डालता है और अपने कमरे को चेंज करता है और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करता है और दोबारा अपने पढ़ाई को अच्छे से करते हुए अगली सेमेस्टर में वो अपने कॉलेज में फिर से टॉप करता है और फिर से खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगता है। इसी तरह हमें इस कहानी से ये सीख मिल सकती है कि हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार सिर्फ किसी छोटी छोटी वजहों की वजह से हो रहे हैं।
कभी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए होंगे, या फिर किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया होगा, उन्हें ऐसा लगता है, या फिर कोई भी और छोटी सी रीज़न होगी उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चलता जा रहा है, और कोई छोटी प्रॉब्लम उसके डिप्रेशन का वजह बन जाता है। वो उसके बारे में सोचते रहते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम हमारे लाइफ में कभी भी हमें कमज़ोर बनाने के लिए नहीं आती, हमेशा हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। लेकिन जब भी प्रॉब्लम आए तो बस हमें उन्हें डट कर सामना करना होता है।